पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार 8 जून को मोतिहारी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि एक देश में दो तरह का कानून नहीं रहेगा। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि सभी के शरीर में एक ही रक्त है। इस देश में रहने वाले सभी के पुरखे एक ही थे। एक देश में दो प्रकार के कानून नहीं चलेंगे। एक प्रकार का कानून होना चाहिए। आने वाले समय में इस पर भी विचार हो रहा है कि अलग अलग मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा। एक देश के हम नागरिक हैं, हम सबके पूर्वज एक, हम सबके धमनियों में एक ही प्रकार का रक्त। कोई मस्जिद में चला जाए, कोई गिरजाघर में चला जाए, मंदिर में चला जाए, तो उसके धमनी में जो रक्त हो नहीं बदल सकता। अब राधा मोहन सिंह की ओर से दिए गए उक्त बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। मोतिहारी के हरिसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के गायघाट में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर भी पहुंचे थे। साथ में पूर्वी चंपारण के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बदलाव देखना है तो जम्मू कश्मीर जाइए, जहां धारा 370 का कानून था। लगता था कि देश से अलग है, लगता ही नहीं था कि हिंदुस्तान में है। कोई योजना हिंदुस्तान की नहीं चलती थी। धारा 370 समाप्त हुआ। एक देश, उसका एक राज्य लगे जो देश से बाहर है। नरेंद्र मोदी ने 370 समाप्त करके हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। एक देश में अलग अलग कानून। देश की बड़ी आबादी हमारी माताएं और बहनें एक समाज की 3 तलाक के शिकार होती थी, दर दर की ठोकरें खाती थी। उस 3 तलाक कानून को भी समाप्त किया। भाइयों और बहनों, एक देश में दो प्रकार के कानून नहीं चलेंगे। एक प्रकार का कानून होना चाहिए। आने वाले समय में इस पर भी विचार हो रहा है कि अलग अलग मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा। एक देश के हम नागरिक हैं, हम सबके पूर्वज एक, हम सबके धमनियों में एक ही प्रकार का रक्त। कोई मस्जिद में चला जाए, कोई गिरजाघर में चला जाए, मंदिर में चला जाए, तो उसके धमनी में जो रक्त हो नहीं बदल सकता। एक बाप का 4 बेटा, एक किराना की दुकानदारी करता है, एक कपड़े की दुकानदारी करता है, एक दवा बेचता है, एक राशन बेचता है। 4 काम करेगा, फिर भी उसके बाप और मां नहीं बदलेंगे। एक ही बाप मां। तो आज इस देश के अंदर जो किसी मजहब के कहीं भी जाते हैं, उनके पुरखा कौन है? हमारे उनके पुरखा एक हैं। धमनियों में एक प्रकार का रक्त बह रहा है। एक प्रकार का कानून देश में चलेगा, दो प्रकार का कानून नहीं। इंदिरा गांधी का परिवार, मुलायम सिंह का परिवार, लालू यादव का परिवार, ये परिवार मजबूत हुए और चीन ने सीमा और सेना को मजबूत किया। लेकिन 9 साल पहले जब नरेंद्र मोदी आया है, इसने भी सीमा पर सड़कों का जाल बिछाया है। अब हमारे घर के नौजवान 100 किलोमीटर अपना राशन पानी लेकर पैदल नहीं जाते हैं। अब आधुनिक हथियार दिए गए हैं और उधर से गोली चलती है तो इधर से गोला चलाने का काम होता है। हम पाकिस्तान के अंदर ही जाकर दुश्मन को मारते हैं। आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। पहले हम कालू घाट से आए हैं। आप लोग जानते हैं बिहार का कालू घाट में एक बहुत बड़ा टर्मिनल बनने वाला है, जहां बंदर बनने वाला है, जहां से व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे प्रकल्प को लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष का जो अभ्यंतरीण जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को इतना मजबूती लाना चाहते हैं कि हमका जो उद्देश्य है 5 मिलियन जो ट्रिलियन जो हमारा अर्थनीति व्यवस्था है, इसमें पहुंचने के लिए हमको अभ्यंतरीण रूप से मजबूत होना ही पड़ेगा। और ये मजबूती तब होगा जब आप अकेले यहाँ पर मजबूत होंगे। आप अकेले मजबूत तभी होंगे जब आप ये केंद्रीय सरकार का दिया हुआ प्रकल्प को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। देश में जितने सारे
ये बेकार लोग जो है, जितने सारे बेकार लोग हैं, ये जितना घटेगा उतना ही देश विकसित होगा। और ये देश में बेकार लोगों को घटाने के लिए हमारे युवा समाज को 25 लाख के आसपास, ये 9 सालों में 25 लाख से ज्यादा नौकरी विभिन्न प्रांतों में मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा आकलन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का।